खनिज अधिकारी अनिकेत पंड्या द्वारा पत्रकार मुकुल शुक्ला से की गई अभद्रता के विरोध में मीडिया कर्मियों ने पीली कोठी पर 5 घंटे तक चक्का जाम किया। प्रशासनिक अधिकारियों के न पहुंचने से आक्रोश बढ़ा। विरोध में विधायक प्रदीप लहारिया धरना स्थल पहुंचे और सीएम से चर्चा कर समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन स्थगित हुआ। खनिज अधिकारी की शिकायत पर गोपालगंज थाना में पत्रकार मुकुल शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिसका पत्रकारों ने विरोध किया। पुलिस ने खनिज अधिकारी पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिससे नाराज पत्रकारों ने लाल स्कूल के पास सामने चक्का जाम किया। बाद में पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की निंदा की। ये जो पूरा मामला है, वैसे तो आप सब मीडिया कर्मियों की जानकारी में आपकी जानदार और शानदार उपस्थिति इस आयोजन में हुई। सबसे पहले इसके लिए आपका आभार। आज जो मामला था, कल जो धरना प्रदर्शन हुआ और उसमें 7 घंटे तक प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी, उसको लेकर आक्रोश था। जिले के सभी पत्रकार साथी बीना से, सायगढ़ से, बंडा से, रैली से, गौरजामर से, देवरी से, चारों तरफ से जो है पत्रकार साथी आज इस धरना आंदोलन में शामिल हुए और सभी ने जो है पुरजोर मांग उठाई। जो खनिज अधिकारी है उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की, टीआई को हटाए जाने की, टीआई को निलंबित करने की मांग उठाई, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। ये दुखद है। सबसे पहली बात तो ये कि पत्रकार सजा हुई आम जन की आवाज़ को जो है प्रशासन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बखूबी निभाता है, परंतु जिस तरीके से हम लोगों ने 2 दिन में भोगा है या सहा है, वो काफ़ी वेदनादायी है। हम सभी पत्रकार इस बात से आहत हैं कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने हम पत्रकारों का सम्मान जो है जिस तरीके से चकनाचूर किया है, निश्चित तौर पर हम लोगों में आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ। बीते कई वर्षों से लगभग 3 दशक हमारे लिए पत्रकारिता में हो गए, कभी हम लोगों ने इस तरीके का माहौल, इस तरीके की व्यवस्था प्रशासन की ओर से नहीं देखी। पहली बार ऐसा हम लोगों ने महसूस किया है। निश्चित तौर पर हमें वेदना हुई और हम इसकी भर्त्सना और निंदा करते भी तो किस बिना पर करें, क्योंकि प्रशासन ने हमें सुना ही नहीं। अब ये मामला होता है कि इस मामले को कहाँ तक ले जाएंगे, क्या करेंगे। जो कार्यपालिका है उसने हमारी बात नहीं सुनी, जो विधायिका है वो हमारी बात नहीं सुन रही है, तो उसके पास अब हमारे पास तीसरा स्तंभ जो है न्यायपालिका, उसकी शरण लेने का है। तो निश्चित तौर पर हम सभी पत्रकार साथी अभी बैठ के चर्चा करेंगे और चर्चा करने के उपरांत जो है न्यायालय की शरण लेंगे और न्यायालय में इस मामले को लेके जाएंगे और न्याय के लिए जहां तक भी लड़ना पड़ेगा हम लोग वहां तक लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि मामला पत्रकार परिवार का है, तो आप सब भी इस लड़ाई में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और हम लोग इस लड़ाई को जीतने का पूरा दम रखते हैं, पूरी ताकत रखते हैं। हमारे पास साक्ष्य है, हमारे पास सबूत है, बावजूद इसके प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। अब हम लोग न्यायपालिका की शरण में जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से नरियाली विधायक प्रदीप लहारिया ने बात करने का आश्वासन दिया है। जो भी उनका निर्णय आता है उसे देखने के बाद हम लोग न्यायपालिका की शरण लेंगे। मतलब गोपाल भार्गव जी आए, सबसे वरिष्ठ जो विधायक है मध्य प्रदेश विधानसभा, लहारिया जी आए, मतलब शासन के नुमाइंदे आ रहे हैं, लेकिन वो भी इस प्रशासन के आगे नतमस्तक होकर चले जा रहे हैं। इसका क्या कारण समझ में? कहीं ना कहीं राय जी, जो पूरा मामला है इसमें पत्रकारों को बौना करने की एक रणनीति जो प्रदेश सरकार की चल रही है। आप देखें 1.5 दर्जन से ज़्यादा पत्रकार जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है। कई मामले तो ऐसे हैं कि जिसमें बिल्कुल 2 टके का अपराधी आके जो है आरोप लगाता है और थाना कोतवाल जो होता है वो एफआईआर दर्ज कर देता है पत्रकारों के खिलाफ। वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, ब्रह्मदत्त दुबे जैसे हैं, श्रीकांत त्रिपाठी जैसे हैं, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो नाम हम नहीं ले पाएंगे। कई पत्रकार तो ऐसे हैं कि उनके खिलाफ SC ST का तक मामला दर्ज है। पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कोई भूमिका की जरूरत नहीं, कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं, कोई सबूत की जरूरत नहीं। सिर्फ आपको उठ के थाने तक जाना है और थाना प्रभारी पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए तैयार बैठा है। कुल मिलाकर जो भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, उसने एक दमनकारी नीति पत्रकारों के खिलाफ बनाई है और उसको लेकर ही जो है कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लगातार पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं और हम लोग सभी आहत हैं। ये मामला भी कुछ ऐसा ही है, चाहे मुकुल आदर्श का मामला हो,
इन लोगों पर भी झूठा मामला बनाया गया, चूंकि पूरी वीडियो सामने है, सोशल प्लेटफॉर्म पर डले हुए हैं। उनमें आप देख सकते हैं कि गाली कौन बक रहा है, हाथ पैर कौन चला रहा है, और हमारे मीडिया कर्मी उस समय क्या जो है किस तरीके से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। इसके बावजूद भी जो है FIR उनके खिलाफ होती है। तो भाजपा सरकार का ये एक रणनीति है, एक नीति है कि हमें तो मीडिया के खिलाफ जो भी है कार्रवाई करना है। जैसे लारिया जी ने कहा है कि हम CM से आप लोगों को मिलवाएंगे, आश्वासन दिया है, और उसी आश्वासन के आधार पर आज का ये धरना या अपना आंदोलन स्थगित हो रहा है। तो जब प्रदेश सरकार की रणनीति आप मान के चल रहे हो, CM से मिलके क्या हुआ? हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ हमें लाभ मिलेगा, लेकिन हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, देश के संविधान पर हमें पूरा भरोसा है, और संविधान ही अब हम लोगों को न्याय देगा। हमारे पत्रकार साथी प्रताड़ित हैं, और इस मामले को लेकर हम उन बाकी 18 मामलों को भी इसमें समाहित करके और जो है न्यायालय में गुहार लगाएंगे, और न्यायालय की लड़ाई हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे। अब पत्रकार सब मिलके न्यायालय की लड़ाई। सरकार या शहर की विडम्बना देखिए कि शहर विधायक को फुर्सत देंगे, हर रोज विज्ञप्तियाँ आती हैं, छोटे से कार्यक्रम के लिए भी बुलावा आता है। आज पत्रकार 2 दिन से सड़कों पर हैं, शहर विधायक को बिल्कुल फुर्सत देने की। उनका हम धन्यवाद करेंगे मरियावी विधायक लारिया जी का, कम से कम उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया, CM तक ले गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज शाम तक वो कुछ उसका निराकरण करा रहे हैं, उनका धन्यवाद। अगर नहीं होता है तो हम फिर सड़कों पर हैं, और जैसा हमारे दुबे जी ने कहा है कि हम न्यायालय की शरण लेंगे, वो हमारा आखिरी तीर है। उसके पहले हम अपना पूरा जोर लगाएंगे कि हम संवैधानिक तरीके से सड़क पर लड़के हम अपना FIR करवाएं, दोनों अधिकारियों को सस्पेंड करवाएं। जी ठीक। कल भी कुछ रहेगा भाई साहब आंदोलन? आज का दिन तो गया। अभी अपन लारिया जी के आश्वासन को 1 दिन दे रहे हैं, आज शाम तक और कल तक, बाकी परसों से अपन नई रणनीति पे काम करेंगे। ठीक है। EMS TV के लिए सागर से निखिल सोंदिया की रिपोर्ट।